हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम और चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों हम। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपके हैं, सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसका एंगल मेजर्स किया था। याद होगा आपको एंगल मेजर किस किस में, डिग्री एंड रेडियन, याद है ना। फिर जो इसके फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सभी फंक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन कैसा होगा, कैसा रहेगा और कैसे हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ये चीजें हम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका जो बेसिक चीजें हैं वो आपने अच्छे से की हैं। बेस मजबूत होना चाहिए, तभी आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपको होमवर्क के लिए दिया गया था ये सवाल, हिंट भी मैंने आपको दे दी थी, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। जिस बच्चे ने भी अपना होमवर्क कर लिया है, उम्मीद करता हूँ होमवर्क तो आपने कंप्लीट किया ही होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था, मात्र 1 मिनट का, 1 मिनट लगना था आपको, तो ये तो सॉल्व कर ही लिया होगा। अब इसका आंसर बताना है आपको, जल्दी से हैंड रेज करके आंसर दीजिए। तो बच्चों सबसे पहले जीआईसी जाखोल, जीआईसी जाखोल, जीआईसी पजी तिलानी, बेटा अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं तो हैंड रेज कीजिए। अपनी सीट पे बैठे बैठे हाथ खड़ा करेंगे। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों अगर आपका आंसर आ गया है इसका, तो आप आंसर बताएंगे। माइक लेके कोई भी बच्चा, एक बच्चा खड़ा होके आंसर बता दे। शाबाश, वेरी गुड, बताइए बेटा। आपको अनम्यूट कर दिया गया है। जीआईसी पजी तिलानी, नमस्ते बेटा। तो नमस्ते सर। हाँ इसका नमस्ते बेटा। साइन सर इसका 1/√2 है। वेरी गुड, 1/√2। शाबाश बेटा, क्या नाम है आपका? सर अंकुश तोमर। अंकुश, बहुत अच्छे अंकुश, बिल्कुल सही आंसर है आपका। बैठ जाइए आप। तो अंकुश ने हमें आंसर दिया है 1/√2। बिल्कुल सही आंसर है ये। और कोई बच्चा और कोई स्कूल से अगर आंसर देना चाहता है तो वो भी बता सकता है। बाकी जिन बच्चों का आंसर नहीं आ पाया है या फिर डाउट है जिनको, उनके लिए मैं एक बार यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। इसको प्रॉपरली कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले हमारे पास है साइन 765। तो मैंने क्या बताया था आपको कि भाई 360 में क्या होता है, एक सर्कल पूरा होता है। मतलब 0 से लेके 360 डिग्री तक अगर हम जाएंगे, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चारों क्वाड्रेंट कवर हो जाएंगे इसमें, है ना। ये 270 और ये 360। तो देखिए 0 से अगर हम घूम के वापस यहीं पे आ जाते हैं तो ये 360 डिग्री हो जाता है। अब अगर दूसरा राउंड भी यहां से लगाते हैं और वापस यहीं आ जाते हैं तो 360 डिग्री और 360 और 360 720। तो इसी तरह से एक पूरा जो राउंड है, मतलब चारों जिसमें क्वाड्रेंट कवर होंगे, चारों चतुर्थांश कवर होंगे, वो 360 डिग्री का होगा। तो अगर हम 360 डिग्री के मल्टीपल्स में चले, गुणज समझते हैं ना, 720, तो क्या होगा कि हम 360 की वैल्यू 360 लिख सकते हैं ना। 360 के चाहे जितने भी मल्टीपल हों, भाई 2 राउंड लगे, 3 राउंड, 4 राउंड, कितने बार आए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 720 कितना हो जाता है, 720 हो जाता है। 2 इंटू 360, है ना। और 2 इंटू 360 मतलब 360 ही हम इसको ले सकते हैं। और 360 प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा आता है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, है ना। इस केस में चेंज नहीं होता, ये सब आपको पता है। तो बस उसी तरह से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो टेबल पता है ना।
कौन सा टेबल पता है? हमें पता है कि भाई साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, तो बस उसी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए साइन 765, साइन 765 की जगह मैं लिख दूंगा साइन 720 प्लस 720 में 45 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। तो मैंने 765 को लिख दिया 720 प्लस 45। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 360 प्लस 45। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 360 प्लस 45। अब बच्चों देखिए कि साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही रहता है, ठीक है। 360 को हम रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 45, साइन 45 आ जाएगा। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 होती है, 1/वर्गमूल 2 होती है। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल लिखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का होगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है और उसका आंसर बताएंगे सब बच्चे। सबने नोट डाउन कर लिया ना ये? तो चलिए अगला सवाल लिखिए। इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 बोल देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 19 पाई बाय 3। तो देखिए ये आपको जो एंगल दिया है ये पाई की टर्म्स में दिया है ना, तो इसको सॉल्व करके बताइए क्या वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये चीज पता होना चाहिए आपको कि जो 2 पाई होता है, 2 पाई होता है वो 360 के बराबर ही होता है ना। 2 पाई अब जितना भी आएगा उसको हम हटा सकते हैं और उसके आगे वाला एंगल एज इट इज लिख सकते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो बस इसी के मल्टीपल्स में लिखेंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ये हिंट है बच्चों मेरी तरफ से। जैसे ही आपका आंसर आ जाता है हैंड रेज करके आंसर बता देंगे आप अपना। ठीक है बेटा। जीआईसी पंजी तेलानी से आई थिंक अंकुश का हैंड रेज आया है। आंसर बताइए बेटा आप। सर √3, सर √3 रूट है। 3। वेरी गुड बेटा, यस सर। बहुत सही। तो बच्चों आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे आपके पास है 10 19 बाय पाई बाय 3 है। तो मैंने क्या बोला कि 2 पाई के मल्टीपल्स में अगर हम लिखेंगे तो काम आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो कुछ इस तरह से देखिए कि भाई ये 2 पाई का मल्टीपल्स आ जाए और प्लस या माइनस हम कोई एक एंगल कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं 10 18 पाई, 18 क्या होता है? 2 का मल्टीपल होता है ना, 2 9 जा 18, 18 पाई बाय 3 कर देते हैं इसको। डिनोमिनेटर भी तो है वो अलग अलग लिख देंगे, प्लस कितना आ जाएगा ये पाई बाय 3, है ना। 18 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 कितना हो जाता है? इसको वापस से अगर ऐड करते हैं हम तो ये आ जाएगा 19 पाई बाय 3, है ना। दोनों को जोड़ने पे 19 पाई बाय 3 आ गया। तो मैंने 19 पाई बाय 3 को अलग अलग कर दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे,
3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 6 आ जाएगा, तो 10 6 पाई प्लस पाई बाय 3। और जो ये 6 पाई है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 पाई। तो मतलब जो 360 है वो 3 बार आ रहा है मेरा, है ना, 3 राउंड पूरे पूरे हो रहे हैं। तो 3 इंटू 360 है, इसको हम क्या करते हैं हटा सकते हैं, है ना, 360 को हम हटा सकते हैं। फिर हमारे पास एंगल सिर्फ पाई बाय 3 बचेगा, 10 पाई बाय 3 बच गया। जो पूरा पूरा कंप्लीट एंगल हो जाए उसको हम हटा देते हैं, तो हमारे पास ये बच गया पाई बाय 3 जो कि होता है 60। क्या होता है 60 होता है। तो 10 60 पाई बाय 3 मतलब 60 होता है ना। मैंने बताया था पाई कितना होता है 180 होता है, और पाई बाय 3 कितना हो जाएगा 180 बाय 3 दैट इज 60 डिग्री। बस, तो 60 डिग्री की वैल्यू देखिए, 10 60 डिग्री कितना होता है 10 60 डिग्री होता है बच्चों √3। अब ये तो टेबल से आपको पता होगी, पिछली कक्षा 10 में भी आपने किया है टेबल, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों ये सबने कर लिया है। तो अब देखिए एक बार रिकैप करते हैं, ठीक है। रिकैप करते हैं अभी तक हमने क्या क्या किया है, उसके बाद कुछ फॉर्मुलेज करेंगे। भाई जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके एंगल्स का सम और डिफरेंस कैसे करते हैं, बस उसके आधार पे उसके बेस पे कुछ फॉर्मूले करेंगे इसके बाद। लेकिन अभी तक हमने क्या कवर किया है, कंप्लीट किया है, वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो भाई कोण माप कर लिया है हमने, कोण का माप मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स हमने कंप्लीट किया है। इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है डिग्री, डिग्री आ जाता है और रेडियन आ जाता है, डिग्री माप और रेडियन माप। फिर क्या आ जाता है हमारे पास कोण, है ना, कोण आ जाता है और चाप, कोण चाप और त्रिज्या। कोण चाप त्रिज्या में संबंध किया था हमने, क्या किसी को याद है कोण चाप और त्रिज्या में क्या संबंध है। अगर किसी को याद है कोण चाप और त्रिज्या यानी एंगल आर्क एंड रेडियस में क्या रिलेशन है, तो मुझे बताइए जल्दी से हैंड रेज करके, इनका रिलेशन किसी को याद है तो। ऐसा तो नहीं है कि आप पढ़ के पीछे वाली चीजें भूल जाते हैं। तो शाबाश बेटा, हैंड रेज कीजिए अगर आपको पता है कि इनमें क्या संबंध है कोण चाप और त्रिज्या में। देखिए पिछली चीजें भूलनी नहीं है बच्चों आपको। कोण है थीटा, चाप है एल और त्रिज्या है आर, यानी एंगल आर्क, एल फॉर आर्क यानी चाप होता है, त्रिज्या यानी रेडियस, इसमें क्या होता है थीटा, यानी कोण बराबर है चाप बटे त्रिज्या, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ये रिलेशन था, ये संबंध हमने पढ़ा था। इसके आधार पे फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं बच्चों, ठीक है। तो इसके बीच में संबंध हमने किया था। फिर हमने क्या किया था, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्ह और मान, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो हमने डिस्कस की हैं अभी तक।
ये सब रिकैप कर रहे हैं बच्चों, ये आप कर चुके हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है, अगर आप चाहते हैं कोई चीज में दोबारा एक्सप्लेन करूं तो अभी पूछ लीजिए हैंड रेज करके, अदरवाइज हम कुछ भाई जो दो कोण हैं अब, ठीक है, अभी तक तो हमने सिंगल सिंगल एंगल से के कोण के बारे में पढ़ा था, चीजें हमने की थी। अब हम दो कोणों से संबंधित त्रिकोणमितीय सूत्र करेंगे, ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज रिलेटेड टू टू एंगल्स। तो कुछ फॉर्मुलेज मैं आपको बताऊंगा जो आपको नोट करते जाने हैं बच्चों, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब आगे करते हैं कवर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज रिलेटेड टू टू एंगल्स, ये करेंगे। तो कुछ तो बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पता होंगे, याद होंगे। ठीक है बच्चों, यहां से स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए एक चीज मैंने आपको बताई है कि साइन माइनस एक्स अगर होगा, अगर साइन का एंगल होगा नेगेटिव, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर साइन क्या जो एंगल है वो नेगेटिव होगा तो वो साइन बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर cos माइनस एक्स होगा तो मैंने बताया था ये क्या होता है, cos माइनस एक्स का माइनस खत्म हो जाता है और सिर्फ cos एक्स बच जाता है, इसका माइनस बाहर ही नहीं आएगा, अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिए आप। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, देखिए आप। अगर आपके पास आते हैं साइन ए प्लस बी, इसको आप एक्स प्लस वाई भी बोल सकते हैं, एंगल के नेम है ये, ठीक है, एंगल्स के नाम है ये। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सिंपल है। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर साइन ए प्लस बी आता है तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर आता है आपके पास साइन ए माइनस बी, तो इस केस में कुछ नहीं करना, जो बीच में आपने प्लस का साइन है वो माइनस हो गया है ना, यही तो था कि बीच में जो प्लस का साइन था वो माइनस हो गया, तो बस वही कर देना है यहाँ पे भी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये नोट डाउन कर लीजिए, देखिए ये तो इजी है, इसको नोट डाउन कीजिए। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास आता है cos a प्लस बी, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे cos a cos b, यहाँ पे cos a cos b, साइन में sin a cos b, ठीक है, cos a sin b दोनों चीज का यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ cos a cos b। और जो ये दूसरी तरफ क्या आना चाहिए, sin a sin b, बीच में साइन कौन सा आएगा, प्लस का या माइनस का। तो देखिए इस केस में cos के केस में साइन हो जाएगा माइनस का आपका, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और अगर हमारे पास होता है cos a माइनस बी, तो यहाँ पे साइन फिर से प्लस का आ जाएगा। देखिए cos में उल्टा होता है साइन,
तो इस चीज का ध्यान रखना है बस, बाकी तो एज इट इज रहेगा। ये cos A cos B प्लस sin A sin B, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब एक चीज और है, अगर आपके पास है sin 2A, ठीक है, साइन का जो एंगल है उसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो sin 2A है, तो इसको लिख सकते हैं 2 sin A इंटू cos A, ठीक है। sin 2A को लिखेंगे 2 sin A इंटू cos A, और sin 2A ही एक तरीके से और लिख सकते हैं हम, sin 2A को 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, ये लिख सकते हैं। अब वो नीड पे डिपेंड करता है कि sin 2A की जगह हमें कौन सी चीज लिखनी है। ये दोनों ही चीज लिख सकते हैं, मतलब sin 2A इक्वल टू 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो ये क्वेश्चन की नीड पे डिपेंड करता है। ये कुछ सूत्र हैं बच्चों, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से रिवाइज करेंगे इनको आप होमवर्क में। तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, और जो जो हमने अभी तक कर लिया उसका रिकैप करके फिर कुछ सूत्र कर रहे हैं दो कोणों से संबंधित। तो ये जो सूत्र हैं इनके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपको प्रूव करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वहां पे ये सूत्र आपके यूज होंगे। और बहुत सारे तो एक दूसरे से ही निकल के आ जाएगा, आपको बहुत इजीली ये याद हो जाएंगे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की। तो घबराना नहीं है कि इतने सारे सूत्र हम कैसे याद करेंगे, इजीली हो जाएंगे। बस क्वेश्चन को आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। फिलहाल आप जो सूत्र हैं उनको अच्छे से लिखिए एक दो बार, ताकि इनमें कोई कंफ्यूजन ना रहे जब हम क्वेश्चन करें। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।